हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th का भी कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, तो ये सब हमने कर लिया है। बेसिकली हमने इससे पहले वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने 2 टाइप्स कवर कर लिए थे, जिसमें कि आपका एक तो कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन हो गया था। और आज हमें आज हमें यहाँ से पढ़ना है। आज बेसिकली हमें ये एक्टिविटी देखनी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, आज हमें ये एक्टिविटी देखनी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मतलब ये जो आपको एक्टिविटी दिख रही है ना, ये बेसिकली क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी जो है 1.7, इसमें देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, उसके ना बेस पे आपको 2 होल कर देने हैं और रबड़ की स्टॉपर उस होल में लगा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन के इलेक्ट्रोड्स आते हैं, उनको आपको उस रबड़ स्टॉपर में लगाना है, ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये बैटरी आपको दिख रही होगी। उसके बाद आपको मग को पानी से भर देना है इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रोड हैं वो उसमें ना डूब जाएं बिल्कुल, और कुछ ड्रॉप आपको डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की पानी में। उसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, ठीक है, जिसमें कि पानी भरा होना चाहिए। एंड इन्वर्ट देम, आपको उन 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पे उसको बिल्कुल इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट को स्विच ऑन करना है। एपरेटस को ना कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ देना है। आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लास्टिक मग लेना है, फिर आपने क्या किया, 2 होल किए, वहाँ पे रबड़ की स्टॉपर लगा दी, ठीक है। और उसमें से फिर आपने कैथोड और एनोड निकाला, फिर आपने उसमें बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप उसको छोड़ देंगे ना कुछ टाइम के लिए, तो आपको ना बबल्स दिखेंगे। जो इलेक्ट्रोड होगा उसके अगल बगल आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखेगी, और आपको लगेगा ना कि ये जो बबल हैं ये पानी को कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बबल दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। क्या जो वॉल्यूम है गैस की, कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक बार अगर टेस्ट ट्यूब जो है वो गैसेस से भर जाएगा, उसको बहुत ध्यान से आपको रिमूव करना है। टेस्ट दीज गैसेस 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल, ठीक है। उसके पास लाके आपको चेक करना है कौन कौन सी गैसेस हैं। ये बेसिकली टीचर परफॉर्म करके आपको दिखाती हैं क्लास में, ठीक है। आपको देखना है कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। 1.8 में इसमें क्या है, 2 ग्राम आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश में, ठीक है। चाइना डिश में व्हाट इज़ इट्स कलर, और उस चाइना डिश को आपको सनलाइट में रख देना है कुछ टाइम बाद, और कलर को ऑब्जर्व करना है कि पहले कलर क्या था और अब कलर क्या है, ठीक है। तो जैसे देखो, आपने देखा होगा कि वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में रह के ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली डीकम्पोजिशन की वजह से होता है। जो हमने ये रिएक्शन देखी थी कि इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो जाता है, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे आपको AgCl दिखेगा। Ag आपका ये बेसिकली क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अब इस पे जब सनलाइट पड़ी तो ये किस में टूटा, Ag में और आपका क्लोरीन में, ठीक है। ये गैस है और Ag आपका सॉलिड। अब इसके बाद अगर सिल्वर ब्रोमाइड का देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, AgBr है, सनलाइट पड़ी तो Ag + Br2 में वो हो जाएगा। बेसिकली ये सब क्या है, ये चीज़ें आपको ना, जैसे कि अगर आपसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पेपर में पूछा जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आपको ना हर जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन में अभी तक हमने कॉम्बिनेशन देखा, डिकम्पोजिशन देखा, फिर उसमें आपको उनके बारे में लिखना है। एक एक दो एग्जाम्पल आपको रिमाइंड करने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो याद होना है।
होना चाहिए, क्योंकि एक आध तो लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो जो आपने ऊपर रिएक्शन देखी ना, वो हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अब व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉजिंग, अब देखो किस तरीके की एनर्जी इस तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाती है। हमने क्या देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है रिक्वायर एनर्जी, या तो उसको हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट्स को तोड़ पाए, ठीक है। और वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब आप याद कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट से डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये एक्टिविटी करने को बोला है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये इजीली हो जाएंगे आपसे। आज हमें तीसरे टाइप को देखना है जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन हो गया, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहले इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको 3 कील लेनी है, ठीक है। आयरन नेल ले लीजिए एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद द सैंड पेपर से उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए रब करके। और 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ठीक है। एक को ए मार्क कर दीजिए, एक को बी मार्क कर दीजिए। और हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल को बांध देना है थ्रेड से और उनको ना डुबा देना है, इमर्स देम केयरफुली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इन अ टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। 20 मिनट के लिए आप ऐसा करेंगे और एक को तो ना दूर रख देंगे कंपैरिजन के लिए, ताकि आप बाद में उन्हें कंपेयर कर पाएँ। तो आपने 3 कीलें ली थी, 2 से आपने कर लिया ये और एक को आपने रख दिया। 20 मिनट बाद आपने जब उन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाला तो कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए और बी। तब आप कंपेयर करना कि आपने जो ए में कॉपर सल्फेट जो आपने सॉल्यूशन है उसकी इंटेंसिटी जो ब्लू कलर है वो कितना ज़्यादा गहरा या गाढ़ा है, वो आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। और आपको कंपेयर करना है आयरन नेल के कलर को भी, जिसे आपने डिप करके रखा था, आपने डुबा करके उसमें रखा था, ठीक है। और जो आपने एक दूसरी तरफ रख दिया था ना कि हम बाद में कंपेयर करेंगे, उन दोनों को आपको मिला के देखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये है उस रिएक्शन का रिजल्ट। इसमें देखेंगे ये एक आयरन नेल है, ये वो वाली आयरन नेल है जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा करके रखा था। अब इसका कलर देखिए कैसा हो गया है ना। और ये वो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए का, और इसमें देखिए ये टेस्ट ट्यूब बी वाला है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, वाई डज़ द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। अब हमें ये जानना है कि हमने तो अच्छी खासी कीलें डाली थी उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो जो आयरन नेल है वो ब्राउन कैसे हो गई कलर में, और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो कहाँ चला गया, वो कैसे फेड हो गया, ठीक है, बिल्कुल फीका पड़ गया वो। तो अब ये रिएक्शन देखिए, Fe क्या है आपका, Fe को जब आप रिएक्ट करवाएंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो आपका क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। जब आप Fe को कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका अलग निकल गया है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया दूसरे एलिमेंट को। देखो अब आप ना पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये आयरन था, इसने क्या किया, SO4 के साथ मिलके FeSO4 बना लिया और इसने कॉपर को ना निकाल के फेंक दिया। आप ऐसे समझ लीजिए, इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन हैज़ डिस्प्लेस या फिर रिमूव्ड, जो दूसरा एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। जो कि आपका कॉपर था, बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को ही रिमूव कर दिया, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को वैसे नाम से जाने ना तो किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह रख देना, है ना, ये मतलब निकल के आता है। तो आप जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप जो भी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें क्या होगा, कोई किसी को डिस्प्लेस करके खुद अटैच हो जा रहा है कहीं पर। जैसे देखिए ये जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, इसमें SO4 के साथ मिलके जिंक सल्फेट बना चुका, कॉपर को निकाल दिया। अब ऐसे ही आपका ये है लेड है, ये आपका Cl2 के साथ मिल गया, इसने भी कॉपर को निकाल दिया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब निकाल दे रहे हैं दूसरे को और अपनी जगह ले रहे हैं, ठीक है।
तो आजकल जैसे आप लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको कहीं निकाल के फेंक दें और आपकी जगह ले लें अगर उन्हें लगे कि आप उनसे ज़्यादा खुश हैं तो, है ना। तो इसमें देखिए अब जो जिंक और लेड हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कॉपर के मुकाबले। कॉपर इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है कंपेयर अगर उसे जिंक और लेड से करें। तो जिंक और लेड क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके कंपाउंड से, ठीक है। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें दो जगह पे, मतलब जैसे डबल मतलब क्या समझ रहे हो आप कि दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जैसे इसमें देखिए एक एक्टिविटी देख लीजिए, आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें 3 ml आप बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि आपका सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और इसमें आपने ये मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल है पानी में, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट बन रहा होता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपके पास सोडियम सल्फेट है SO4 है और आपके पास बेरियम क्लोराइड है। ये बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे देखा है ना अभी कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो हम यही चीज़ देख रहे हैं रिएक्शन के फॉर्म में कि इसमें क्या किया हुआ है, आपके पास सोडियम सल्फेट है, आपके पास बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो ये बेरियम ने क्या किया, SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, बेरियम सल्फेट बना लिया और वहीं पे ये जो सोडियम था इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं ना तो इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मतलब Na एक कर रहा है Cl के साथ, Ba जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, उसके साथ जुड़ के अलग बना ले रहा है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। व्हाट कॉजेज दिस, क्या है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 का वो आपका जब SO4 और Ba आपका रिएक्ट कर रहे हैं तब बन रहा है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका सोडियम क्लोराइड है जो सॉल्यूशन में रह जा रहा है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें कि देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ आयन, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयन्स का एक्सचेंज होता है इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन से पढ़ेंगे, तब तक आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।